बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े कर वाले पर आज की क्लास के माध्यम से फाइनली हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आपका सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं। इसके साथ में मैं आंसर भी कराता चलूंगा जिससे आपको कहीं पर भी जो इसके आंसर भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस सॉल्व क्वेश्चन पेपर के माध्यम से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। वैसे तो इसका जो है मैंने एक महासंग्राम वीडियो भी मैंने अपलोड कर दिया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का आपके जो है संपूर्ण आपके पाठ्यक्रम से। उसको यदि आपने नहीं देखा है तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा चलेगा। आज की क्लास के माध्यम से जो है इसी को हम सॉल्व करा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में कल के देखने को लेंगे। यही प्रश्न आपको कल आपका पेपर भी लगा हुआ है। आपका जो है पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पेपर लगा हुआ है और जो है अवध विश्वविद्यालय दोनों का यूनिवर्सिटी का जो है एक ही साथ जो है पेपर लगा हुआ है। और भी बहुत सारे यूनिवर्सिटी जिसका आने वाले समय में उनका भी एग्जाम है। इन सभी विश्वविद्यालय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। चलिए हम पेपर की बात करें तो पेपर आपका समाजशास्त्र का सोशियोलॉजी का है। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी। पेपर का आपका टाइटल है। 2 घंटा आपका समय दिया जाएगा करने को। 75 नंबर का जो है पूरा पूरा आपका पेपर आयोजित होगा। पेपर आपका 3 खंडों में आएगा। सबसे पहले मैं सेक्शन ए के प्रश्नों पर चर्चा करूंगा। इसमें टोटल आपके 10 प्रश्न आपके दिए हुए हैं जो कि सेक्शन ए के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य रहता है। चलेगा इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन जैसे कि आपका पेपर ही आपका सोशियोलॉजी का है तो सोशियोलॉजी क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा ही क्वेश्चन आपको। ठीक है, तो सोशियोलॉजी क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिएगा एसोसिएशन क्या है जिसको हम समिति कहते हैं। तो इन दोनों की हम जो है यहाँ से आंसर भी देखेंगे। अब तो सबसे पहले समाजशास्त्र क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। वैसे तो समाजशास्त्र जो होता है मैकेलम पेज ने इसकी बहुत ही सरल परिभाषा दिया है कि सामाजिक संबंधों का जो जाल होता है इसी को जो है हम समाजशास्त्र कहते हैं। बहुत ही अच्छी परिभाषा इन्होंने जो है इसको दिया है। और यहाँ से इसकी परिभाषा भी लिखा हुआ कि समाजशास्त्र जो है वह विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है और जो है सामाजिक संबंधों के विवेचन के लिए सामाजिक क्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक मूल्यों के अध्ययन को जो है आवश्यक इसमें माना जाता है। और वस्तुतः जो है समाजशास्त्र की जो वास्तविक जो विषय वस्तु है वो है सामाजिक संबंध ही है। यहाँ से गेडिंग्स ने इसकी परिभाषा दिया अपने शब्दों में। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र जो है ये समग्र रूप से समाज का एक व्यवस्थित जो है वर्णन और जो है एक उसकी व्याख्या है। तो वैसे तो समाजशास्त्र है क्या, समाजशास्त्र के हम अपने शब्दों में बात करें तो समाजशास्त्र होता क्या है। समाजशास्त्र जो है वह विज्ञान है जिसमें जो हम सामाजिक संबंधों का जो है उसमें हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, उसी का हम व्यवस्थित ज्ञान कह सकते हैं। उसकी विवेचन चाहे उसकी सामाजिक उसमें क्रिया हो मनुष्य की या फिर चाहे सामाजिक उसकी अंतःक्रिया हो फिर सामाजिक चाहे मूल्य हो मनुष्य के, इन सभी का जो इसमें हम अध्ययन करते हैं तो यही आपका जो है समाजशास्त्र कहलाता है। इसकी जो भी आपको परिभाषा अच्छी लगे आपको तैयार कर लेना है। फिर मैं कह रहा हूँ पेज ने इसकी परिभाषा दिया अपने शब्दों में। उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र जो है ये सामाजिक संबंधों के विषय में ही है और जो है संबंधों के इसी जाल को जो है हम समाज कहते हैं। तो इतनी आपको परिभाषा चाहे लिख सकते हैं। नीचे यहाँ से भी जो है एक स्पष्ट इसकी परिभाषा लिखा है। यहाँ से कहा गया है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों के संदर्भ में मानवीय संबंधों यानी जो मानव के जो संबंध होते हैं और मानव के जो स्वरूप होते हैं और मानवीय जो कार्य होते हैं और जो मानव की जो घटनाएं होती हैं इन सभी का जो वैज्ञानिक जो एक स्टडी होता है, जो एक अध्ययन होता है, इसी को जो हम समाजशास्त्र कहते हैं। ये भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। कोई ज़्यादा कठिन परिभाषा नहीं है, आपको केवल जो है समझना है। रट्टा आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन को नहीं मारना है, अपने शब्द में आपको बनाकर लिखाना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखो कि समिति क्या होती है जिसको हम एसोसिएशन कहते हैं इंग्लिश में। समिति वाला भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेगा, पिछले 2-3 साल से रिपीट हो रहा है। और समाजशास्त्र वाला तो बिल्कुल आपके 100% में गारंटी लेता हूँ कि एग्जाम वो तो क्वेश्चन आएगा ही। अब समिति देखो कि एसोसिएशन क्या होता है। समिति जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो जाता है कि कुछ लोग जो एकत्रित होकर यानी एक जो संगठन बनाते हैं किसी चीज को जो है किसी कार्य को करने के उद्देश्य से, तो इसी को जो हम समिति कहते हैं। यहाँ से इसकी परिभाषा लिखी भी हुई है कि जब कुछ जो है व्यक्ति संगठित होकर संगठित रूप से यानी जो उनकी सोच होती है एक जैसी सोच हो और सोच विचार कर कुछ जो है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपस में मिलकर एक जो है संगठन को जन्म देते हैं, तो उस जो समूह को हम जो है संगठन को जो है हम समिति कहते हैं। तो जो समूह बनाते हैं किसी जो है आपस में मिलकर किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, तो उसको जो हम समूह कहते हैं। समूह और संगठन दोनों एक ही चीज होती है, तो उसी समूह को है या फिर उस संगठन को जो हम समिति कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। यहाँ से भी मैकेलम पेज ने इसकी परिभाषा लिखा अपने शब्दों में। उन्होंने कहा है कि सामान्य रूप से किसी जो है एक हित अथवा जो है कुछ हितों की प्राप्ति के लिए यानी कोई कार्य आपको अपने हित के लिए या फिर जो है संपूर्ण समाज के हित के लिए उसकी प्राप्ति के लिए ना उसके हित के लिए जो एक संगठन बनाकर जो एक कार्य किया जाता है उसके प्रति, इसी को जो हम जो संगठन बनाते हैं इसी को जो है हम इसी समूह को जो है हम समिति कहते हैं। इतनी परिभाषा भी आप लिख सकते हैं। फिर बोगार्ट्स ने इसकी परिभाषा दिखा अपने शब्दों में। उन्होंने कहा है कि समिति जो है प्रायः
किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों का जो है मिलकर कार्य करना समिति होती है। परिभाषा बहुत ही सरल इसकी दी हुई है, कोई ज़्यादा कठिन इसकी परिभाषा नहीं है। यहाँ से बोगार्ट्स ने भी इसकी परिभाषा बहुत ही सिंपल दी है। उन्होंने कहा है कि समिति जो है प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का जो मिलकर कार्य करना, लोगों का जो है एक ग्रुप बनाकर कार्य करना, समूह बनाकर एक कार्य करना, यही आपका जो है समिति कहलाता है। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है, एग्जाम में नंबर आपको मिल जाएंगे। फिर अगला देखो, कम्युनिटी क्या है। कम्युनिटी क्या है भैया, एग्जाम में क्वेश्चन फंसेगा जिसको हम समुदाय कहते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% आएगा। फिर देखो जो है नातेदारी क्या होती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके फंसेगा। चलेगा, हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। फिर एक पेपर इसका मैंने सॉल्व किया है, उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा पर्सन जैसे कि धर्म क्या है और जो विवाह की परिभाषा, ठीक है, तो ये सारे भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे। तो एक पेपर जो इसका मैंने और भी सॉल्व किया है, मैं कहूँगा उसको भी देख के जाइएगा। इस एक पेपर के माध्यम से आप मत जाइएगा, इन दोनों पेपर को आपको यदि देख के आप जाते हैं तो एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका बचेगा नहीं, आपका सॉल्व हो जाएगा। इसके जो मैंने ये तीसरा मेरा वीडियो है सोशियोलॉजी का, एक मैंने इसका जो है ऑलरेडी मैंने मॉडल पेपर मैंने सॉल्व कर रखा है, और दूसरा जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम से, या जो तीसरा वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये है इंपोर्टेंट जो है ये क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसी वर्ष का, ठीक है। तो इन सभी को आपको देख के जाना है। आप सभी यदि वीडियो देख के जाते हो तो मैं कह सकता हूं कि आपके एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन जो है, एक भी क्वेश्चन आपका सेक्शन चाहे ए का हो या फिर बी का हो या फिर सी का हो, किसी भी सेक्शन का आपका क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। मैं दोनों जो है वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा। मेरा जब डिस्क्रिप्शन आप टच करोगे तो उसके नीचे आपको 2 वीडियो वो भी आपको दिख जाएंगे, उनको भी आपको देख के जाना। नहीं तो इसकी प्लेलिस्ट जो आपको मिलेगी इसमें डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाकर भी इसके जो है दोनों वीडियो वॉच कर सकते हैं। मैंने ऑल सब्जेक्ट जो है इस वीडियो में कवर कर रखा है, और भी सब्जेक्ट। अब देखो समुदाय क्या होता है, जिसको कम्युनिटी कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे। समुदाय की हम बात कर ले, जैसा कि शब्द से स्पष्ट हो जा रहा है, समुदाय क्या होता है। समुदाय जो है एक समाज जिसका निवास जो है एक निश्चित भूभाग पर होता है, तो उसको जो हम समुदाय कहते हैं, समुदाय कहलाता है। इतनी भी परिभाषा आप लिख सकते हैं। फिर मैकेरोन पेज ने इसकी परिभाषा लिखा है कि जो है किसी निजी स्थान पर एक छोटे अथवा जो है बड़े समूह के सदस्य एक स्थान पर रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में जो है भाग न लेकर अपने सामान्य जीवन की जो है मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, तो उसी जो हम समुदाय कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा आपको लिख देना, ठीक है। तो समुदाय क्या है, समुदाय जो है एक या फिर एक बड़े समूह का कह सकते हो, फिर छोटे समूह का जो है सदस्यों का एक स्थान होता है जहां पर वे जो है अपना निवास करते हैं और अपने जीवन से जुड़ी मौलिक दशाओं पर जो है वे भाग लेते हैं, तो इसी को जो हम समुदाय कहते हैं, ठीक है, कम्युनिटी कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। फिर बोगार्ट्स ने भी इसकी परिभाषा बहुत ही अच्छे शब्दों में दिया। उन्होंने कहा है कि समुदाय एक जो है सामाजिक समूह होता है। समुदाय जो है एक सामाजिक समूह होता है जिसमें जो है कुछ मात्रा में जो है हम की भावना हो और जो है जो किसी निश्चित स्थान पर जो है रहता हो, तो इसी को जो है हम समुदाय कहते हैं। क्वेश्चन ये भी जो है बहुत ही अच्छी परिभाषा दिया है बोगार्ट्स ने सारी परिभाषा बहुत ही सरल शब्दों में ही उन्होंने देते हैं। इनकी भी परिभाषा आप तैयार कर सकते हैं। तो जो समुदाय होते हैं इसके 3 प्रमुख तत्व होते हैं। कौन कौन से, समुदाय में जो है आपका निश्चित एक भूभाग होता है जहाँ आप रहते हो, और जो इसमें जो है सामुदायिक भावना भी होती है, और जो है जीवन की जो है इसमें संपूर्णता भी इसमें होती है, ठीक है। इतनी आपको परिभाषा तैयार कर लेना है। फिर अगला देखिएगा नातेदारी क्या होती है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। नातेदारी की हम बात कर लें, इसकी बहुत सारी परिभाषा लिखी हुई नीचे, जैसा कि जो है मजूमदार और जो है मदन ने इसकी परिभाषा दिया अपने शब्दों में। उन्होंने कहा है कि जो है सभी समाजों में जो है मनुष्य विभिन्न प्रकार के जो है बंधनों से जो है समूह में बंधे हुए होते हैं। जो समाज होता है, सभी समाज यानी जो समाज होता है, चाहे एनिमल का हो, फिर आपके बहुत सारे समाज होते हैं, जिसमें से मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो विभिन्न प्रकार के बंधनों के समूह में जो है बंधे होते हैं। और इस बंधनों में जो है सबसे जो अधिक सार्वभौमिक और जो सबसे अधिक जो मौलिक बंधन है, वह जो बंधन है वो जो है संतान उत्पत्ति पर आधारित है, और जो आंतरिक और जो है मानव प्रेरणा, तो यही जो होता है इसी को जो हम नातेदारी कहते हैं, ठीक है। यही आपकी जो है नातेदारी कहलाती है। इन्होंने अपने शब्दों में इसको लिखा है। और भी हम शब्द जो है इसकी परिभाषा हम देखेंगे, जो कि मानव शास्त्रीय शब्दकोश के अनुसार। तो नातेदारी जो है व्यवस्था में मानव समाज द्वारा मान्यता प्राप्त उन संबंधों को जो है गिना जा सकता है जो अनुमानित रक्त संबंधों पर जो है आधारित होते हैं। यानी ऐसा जो है मान्यता, ठीक है, ऐसा संबंध जो रक्त संबंधों पर आधारित हो, इसी को जो है हम नातेदारी कहते हैं। और भी इसकी परिभाषा होगी आगे, जैसा कि नातेदारी जो है
हाँ, नातेदारी जो है कई प्रकार के होती है। रिश्तेदार जो होते हैं नातेदार, नातेदार क्या होते हैं, इसमें जो रक्त संबंधी होते हैं नातेदार, इसके 3 प्रकार होते हैं नातेदार के। जैसा कि जो है एक रक्त संबंधी होते हैं, जैसे कि भाई आपका हो गया, माता पिता हो गए, भाई बहन सिस्टर हो गए, तो ये जो है रक्त संबंधी नातेदार होते हैं। एक होता है विवाह संबंधी नातेदार, जैसे कि आपकी शादी हुई तो उस संबंध से जो आपके रिश्तेदार आपके बने नहीं, तो आपके जो है विवाह संबंधी आपके रिश्तेदार होते हैं। एक होता है कल्पित रिश्तेदार। अब कल्पित रिश्तेदार क्या होता है, कल्पित रिश्तेदार वे होते हैं, मान लो आपने शादी किया है, आपके जो कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई है, तो आप जो गोद किसी संतान को लेते हैं तो इसको कहते हैं कल्पित नातेदारी। तो आप जो गोद लेते हो किसी को तो इसको हम कहते हैं कल्पित नातेदारी। ठीक है, तो इसके 3 प्रकार होते हैं, बहुत ही अच्छी। फिर यहाँ से नातेदार की फिर आगे परिभाषा लिखी हुई है, वैसे तो मैंने आपको समझा भी दिया है कि रक्त संबंध वाले जो संबंध होता है इनके बीच ही आपका जो है नातेदार कहलाते हैं। और भी इसमें दिया हुआ है कि जो है समाज द्वारा स्वीकृत वे संबंध जो अनुमानित या फिर जो है रक्त संबंध पर आधारित हो, उसी को जो हम नातेदार कहते हैं। और नातेदारी जो होती है ये जो है सामाजिक उद्देश्य के लिए जो है स्वीकृत वंश संबंध और या जो है सामाजिक संबंधों का जो है पारस्परिक आधार भी है। और नातेदार से जुड़ी कुछ इसमें महत्वपूर्ण बिंदु भी, जैसा कि नातेदारी जो है स्वजनों के जो है स्वजनों के जो है आपस में संबंधों को जो है नियमित करने की एक व्यवस्था भी है। और नातेदारी के जरिए जो है लोग अपने जो है आपको गुमनाम या जो है इतिहास विहीन नहीं जो है महसूस करते हैं। और नातेदारी जो है सामाजिक संरचना का जो है एक मूलभूत आधार भी है। और नातेदारी के आधार पर ही जो है परिवार का विस्तार इसमें होता है। और परिवार में जो है रक्त विवाह संबंध आधारित जो है सदस्य होते हैं। और नातेदारी जो है शब्दावली ये विभिन्न तरह के जो है नाते रिश्तेदारी के संबंध का जो उल्लेख करने के जो इस्तेमाल की जाने वाले की जो है ये संज्ञाएं होती हैं। और नातेदारी जो है इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि जो है रक्त संबंधी नातेदार, विवाह संबंधी नातेदार, ये ज़्यादातर आपको मिलते हैं। नातेदार में आपके 2 जो है ज़्यादातर आपके इसके प्रकार मिलेंगे, एक मिलेंगे रक्त संबंधी नातेदार और दूसरा मिलेगा आपका विवाह संबंधी नातेदार। तो ये 2 आपके इसके प्रकार ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। और हम बात करें तो रक्त संबंधी जो नातेदार होते हैं इसमें जो है माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, बुआ आ जाएगी, नाना नानी, मामा, ये सारे चीज़ जो है रक्त संबंधी होते हैं। लेकिन जो विवाह संबंधी नातेदार होती हैं इसमें जो है आपका पत्नी पति की जो है पत्नी आपकी होगी, इसके बाद पत्नी के जो है माता होगी, पत्नी की पिता होंगी, पत्नी के जो है भाई बहन होंगे, इन सभी को जो है और आपकी पत्नी की जो है भाइयों की जो है पत्नी होगी। तो ये सारी जो है चीज़ें ये आपके विवाह संबंधी आपके जो है रिश्तेदार आपके होते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा। अगला फिर देखिएगा कि कल्चर क्या है, जिसको हम संस्कृत कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन की जो है हाँ कोऑपरेशन क्या है, जिसको हम सहयोग कहते हैं। दोनों परिभाषा स्कीम भी देखेंगे। ये भी 2 क्वेश्चन जो है प्रॉपर 2 सालों से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, तो चलेगा। संस्कृत क्या है इसके हम बात समझेंगे इसके बारे में हम। तो संस्कृत की हम बात करें तो जो है अर्थशास्त्रीय अर्थ में जो है संस्कृत को जो है समाज के धरोहर या जो है सामाजिक विरासत जो है माना गया है। तो जो संस्कृत है इसको समाज शास्त्र में जो है समाज के धरोहर और जो समाज का जो है विरासत इसको माना गया है। और समाज द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को जो है संस्कृत में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट बीर स्ट्रीट ने लिखा है कि उन्होंने परिभाषा इसके दिया है। उन्होंने कहा है कि संस्कृत जो है वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें जो है वे सभी जो है वस्तुएं सम्मिलित हैं जिन पर जो है हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। इसी को जो हम कल्चर कहते हैं, इसी को जो हम संस्कृत कहते हैं। इतनी परिभाषा आपको लिख सकते हैं। और भी इसकी बुगार्ड्स ने इसकी परिभाषा दिया है कि संस्कृत जो है किसी समूह के कार्य करने व सीखने की जो है समस्त जो विधियों को जो हम संस्कृत कहते हैं। संस्कृत की हम बात करें तो उसका जो आचार विचार होता है, उसकी जो कल्चर होती है, उसका रीति रिवाज जो होता है, इसको भी जो है हम संस्कृत कहते हैं, क्योंकि ये जो है विरासत से प्राप्त होती है। ठीक है। और जो है मेलनोवास्की ने इसकी परिभाषा दिया है कि संस्कृत जो है मानव का हस्त उद्योग है और वह जो है साधन है जिसमें जो है अपने साध्य को जो है प्राप्त करता है। तो ये आपकी संस्कृत कहलाती है। इतनी परिभाषा आपको लिखना है, जो आपको अच्छी लगे वो तैयार कर लेना है। फिर अगला देखो कि सहयोग क्या है। सहयोग का आपको जो अर्थ आपको लिखना है। तो सहयोग की हम बात कर लें। ठीक है, तो सहयोग क्या है इसको हम थोड़ा सा देखेंगे। सहयोग की जब बात करें तो इसमें जो है सामाजिक प्रक्रियाओं में जो है सहयोग का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो है सहयोग जो है सामाजिक जीवन का एक जो है मूलभूत आधार है। और इसके अभाव से जो है सामाजिक जीवन जो है सामूहिक जीवन और समाज और राष्ट्र की कल्पना जो है नहीं की जा सकती है। और सहयोग के द्वारा ही जो है व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की जो है पूर्ति कर सकता है। और बिना सहयोग के जो है देश और समाज की उन्नति नहीं हो सकती है। और सहयोग को जो है हम
पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में जो है समान रूप से जो है देख सकते हैं। और सहयोग को जो है अर्थ स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर ग्रीन ने इसकी परिभाषा दिया। उन्होंने कहा है कि सहयोग जो है दो या दो से अधिक जो है व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या फिर जो है किसी समान इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर जो सामूहिक प्रयास होता है, जो प्रयत्न होता है, इसी को जो है हम सहयोग कहते हैं। बहुत ही अच्छी परिभाषा इसकी दिया है कि सहयोग क्या होता है। सहयोग जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी कार्य को, ठीक है, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो कार्य करते हैं, ठीक है, इसी को जो है हम सामूहिक प्रयत्न कहते हैं। तो यही आपका सहयोग कहलाता है। ठीक है, इतनी आपको परिभाषा लिख देना है। फिर अगला देखो आपके स्क्रीन पे आज का क्वेश्चन। हाँ, अगला देखो कि प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है। जो परिस्थिति पहले क्या होती है, स्टेटस क्या होता है। स्टेटस के दो प्रकार होता है, एक होता है प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा होता है कि आर्जित जो है प्रदत्त यानी परिस्थिति। आर्जित और प्रदत्त जो है परिस्थिति, हम दोनों के बारे में समझेंगे। फिर आप समझेंगे कि जनरीत क्या होती है, इसके बारे में हम समझेंगे। दोनों क्वेश्चन देखेंगे बारीकी से। तो पहली बात कि परिस्थिति होता क्या है, इसके बारे में समझेंगे। फिर इसके हम प्रकार देखेंगे। तो परिस्थिति क्या है, परिस्थिति की हम बात करें तो परिस्थिति तो है, परिस्थिति जो है व्यक्ति के समूह अथवा जो है समाज में पद का एक सूचक है। यानी जो परिस्थिति होती है आपके समाज में जो है आपके पद का सूचक है। यानी आपका जो है समाज में क्या पद है, आप ओबीसी से है, आपका वो जो है पद ऊंचा है या कि नीचा है, जनरल में हो, तो इस तरह का जो है इसका सूचक, इसका इंडिकेटर है। और यह जो है पद या तो जो है व्यक्ति को समाज द्वारा जो है स्वतः प्राप्त प्रदान किया जाता है या फिर जो है व्यक्ति अपनी योग्यता द्वारा जो है प्राप्त करता है। तो इसमें यह कहा गया है कि जो स्टेटस होता है इसमें या तो व्यक्ति जो है जैसे कि यानी जो है ब्राह्मण को पैदा हो गया तो उसका जो है स्टेटस पहले ऊंचा रहेगा क्योंकि जनरल में आते हैं। आप किस कास्ट में पैदा हुए, इसकी दो स्थितियां होती है। या तो व्यक्ति को जो है ये जो स्टेटस जो मिलता है, जो परिस्थिति मिलती है, जन्म से मिलती है, या तो जो है व्यक्ति अपने कार्यों के माध्यम से इसको जो है अपनी योग्यता के आधार पर जो है पुनः प्राप्त करता है। तो इसी को जो है हम परिस्थिति कहते हैं। इसकी लिंटन ने इसकी परिभाषा दिया बहुत ही अच्छे शब्दों में। उन्होंने कहा है कि सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को जो है उस स्थान की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है। ठीक है, आग्रबन ने इसकी परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि समूह में या जो है दूसरों के साथ संबंधों के क्रम में से एक जो है व्यक्ति का जो स्थान है वही जो इसका सामाजिक जो है परिस्थिति कहलाती है। आपका क्या स्थान है समाज में, ठीक है, तो इसी का जो है सामाजिक उसकी जो है स्टेटस कहलाता है। आप अमीर हैं कि गरीब है, ये भी इसी के अंतर्गत आपका आ जाएगा। फिर इस जो है रॉबर्ट बेर स्टेट ने इसकी परिभाषा लिखा है कि समाज जो है सामाजिक परिस्थितियों का जो है जाल है, ये भी इसकी परिभाषा दिया है। अब इसके हम प्रकार देखेंगे कि जो है इसके प्रकार क्या थे। इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा होता है आर्जित जो है परिस्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले प्रदत्त जो है परिस्थिति क्या होती है, इसका मतलब यह होता है कि वह स्थिति जो किसी जो है व्यक्ति का जो है समाज में जन्म या कि जो है किसी सामाजिक समूह में नियुक्ति के जरिए जो है मिलता है। तो जो प्रदत्त जो परिस्थिति होती है भैया, ये जन्मजात होती है। मान लो आपने जो है बड़े घर में आपने जन्म ले लिया तो आप भैया अमीर हो जाओगे, या फिर आपने जो है जनरल में जो है जन्म लिया तो आप जनरल के कहलाओगे, ऊंची कास्ट के कहलाओगे। तो ये जो है ये जन्मजात होती है प्रदत्त जो है परिस्थिति। ठीक है, और हम इसकी बात करें आर्जित जो होती है, आर्जित वह होती है, स्थित होती है जिससे जो है व्यक्ति शिक्षा, व्यवसाय, योग्यता के आधार पर जो है हासिल करता है। वही जो है प्रदत्त परिस्थिति को जो है पाने के लिए जो है किसी व्यक्ति को जो है कोई जो है खास प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। तो इसी को जो है हम आर्जित प्रतिरक्षा नहीं, आर्जित जो है परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, आर्जित इसको जो हम स्टेटस कहते हैं। आर्जित का मतलब यह होता है कि आपका जन्म भले ही आपके छोटे परिवार में हुआ हो, गरीब में हुआ हो, लेकिन आप अपनी योग्यता से, अपने बिजनेस से, अपनी योग्यता के आधार पर आप बड़े आदमी हो जाओ, अपनी स्टेटस जो है मजबूत कर लो। ठीक है, तो इसी को जो है हम आर्जित जो है परिस्थिति कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिखना है। इसके दो प्रकार होते हैं जिसके मैंने आपको पहले ही बताया था, प्रदत्त जो है परिस्थिति और जो है आर्जित जो है इसमें की जो है परिस्थिति। इतनी आपको जो है लिख देना है। फिर अगला देखो इसमें कि जो है जनरीत क्या होती है। जनरीत की हम बात करें तो जनरीत होती है जब समुदाय के जो है अनेक व्यक्ति एक साथ जो है एक ही तरह के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, तो वह जो है एक सामूहिक घटना होती है। इसी को जो हम जनरीत कहते हैं। बहुत ही सुंदर सी परिभाषा इसकी है। यानी जब समुदाय के अनेक व्यक्ति एक साथ एक ही तरह के उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं, जो प्रयास करते हैं, और तो वह जो है एक सामूहिक घटना होती है। जो ये सामूहिक घटना होती है इसी को जो है हम जनरीत कहते हैं। इतनी परिभाषा लिख देना है। यह जनरीत जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो है हस्तांतरित होती रहती है। इतनी आपको परिभाषा आपको जनरीत की आपको तैयार करना है। फिर अगला देखो
कंपटीशन क्या है भैया, जिसको हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। कंपटीशन का जब भी शब्द आता है आपके दिमाग में तो आज जो है कंपटीशन का ही दौर चल रहा है, चाहे जॉब हो अभी किसी भी क्षेत्र में हो, तो कंपटीशन बहुत ही रेयर हो गया है। तो कंपटीशन क्या होता है, इसकी परिभाषा ज़्यादा कोई बताने की आवश्यकता भी नहीं है, सभी को पता भी होगा। फिर भी हम देखेंगे। इसके बाद सोसाइटी क्या होती है, इसको हम समाज कहते हैं। हम दोनों सब जो है इसकी परिभाषा हम समझेंगे भी। तो प्रतिस्पर्धा क्या है, सबसे पहले हम इसको हम समझेंगे। तो प्रतिस्पर्धा जो है एक असहयोगात्मक जो है सामाजिक प्रक्रिया है, और जो विरोधी व्यवहारों के द्वारा व्यक्ति को जो है एक दूसरे के उद्देश्य को जो है पराजित करके अपने निजी स्वार्थ को जो है पूरा करने का जो है प्रोत्साहन देती है, तो इसी को जो हम प्रतिस्पर्धा कहते हैं। प्रतिस्पर्धा की जो है प्रक्रिया में ईर्ष्या, द्वेष और कभी कभी जो है शोषण का भी जो है भाव इसमें निहित होने के कारण इसे जो है समानता पृथक्करण की प्रक्रिया के अंतर्गत ही जो है इसमें सम्मिलित किया गया जाता है। लेकिन यह सत्य है कि प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया में समाज को जो है प्रगति का मार्ग दिखाया है, और जो है साधनों को जो है अधिक यानी एकाधिक जो है मात्रा में प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों में जो है नवीन प्रेरणा भी का जो है संचार भी किया है। तो इतनी आपको परिभाषा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर अगला देखो, अगला आपके स्क्रीन पर आ चुका कि प्रतिस्पर्धा क्या है, कंपटीशन, ये तो क्वेश्चन हो गया है, तो फिर भी हम देख लेंगे। तो प्रतिस्पर्धा कंपटीशन जो होता है किसी जो है सामान्य लक्ष्य के लिए दो या दो से अधिक पक्षों का जो प्रयास होता है किसी लक्ष्य को। मान लो अपने कंपटीशन या अपने जैसे कि एग्जाम देते हो, इसमें क्या होता है, कंपटीशन तो होता है। जितने बच्चों ने जो है अच्छे नंबर प्राप्त कर लिया उनका जो है सिलेक्शन हो गया, जो यानी कम प्राप्त किए तो उनको रह गया। तो इसमें किसी ना किसी देखा जाए तो इसमें एक पक्ष को फायदा होता है और दूसरे को नुकसान होता है। तो यहाँ से लिखा भी हुआ है कि जहाँ जो है एक पक्ष का फायदा और दूसरे पक्ष को जो है नुकसान होता है, और चाहे वह है प्रतिस्पर्धा चाहे जीवों में हो या फिर व्यक्तियों में हो या फिर आर्थिक सामाजिक समूहों में हो, ये जो है प्रतिस्पर्धा प्रॉपर जो है सभी कहीं जो है देखने को मिलती है। इतनी आपको परिभाषा लिखना था। फिर समाज क्या होता है, सोसाइटी, क्वेश्चन एग्जाम में ये भी फंसेगा। चलेगा, समाज क्या है, समाज की परिभाषा हम देखेंगे। तो समाज की हम बात कर ले तो समाज जो है समाज शास्त्र में जो है व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के व्यवस्थित जो स्वरूप होता है, इसी को जो हम समाज कहते हैं। बहुत ही सुंदर परिभाषा इसकी है कि जो है व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाला जो सामाजिक जो संबंध होता है, उसका जो व्यवहार होता है, उसका जो बिहेवियर होता है, तो उसी का जो स्वरूप होता है व्यवस्थित, उसी को जो है हम समाज कहते हैं। इतनी परिभाषा आप लिख सकते हैं। फिर जो है ग्रेडिंग्स ने इसकी परिभाषा अपने शब्दों में दिया, उन्होंने कहा है कि समाज जो है स्वयं एक संघ है। समाज क्या है, ये स्वयं एक संघ है, और यह जो एक संगठन है और जो व्यवहारों का एक योग भी है, और जिससे जो है सहयोग देने वाले एक दूसरे से जो है संबंधित होते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसी को जो हम जो है समाज कहते हैं। फिर मैकेलम पेज ने इसकी परिभाषा दिया है, उन्होंने कहा है कि समाज जो है प्रत्येक प्रकार एक जो है प्रत्येक क्रम के उन जो है संबंधों का एक समावेश करता है, और जो मनुष्यों द्वारा दूसरे सामाजिक प्रणाली के जो है परस्पर स्थापित किए जाते हैं, इसी को जो हम समाज कहते हैं। परिभाषा जो आपको अच्छी लगी आपको तैयार कर लेना है। समाज की विशेषता एग्जाम में पूछ सकता है, तो इसकी विशेषता भी यहाँ से देखते चलेंगे। समाज की विशेषताओं की बात कर ले तो जो समाज होता है इसमें सामाजिक संबंधों का जो है जाल है, और जो है संबंधों की जो है अनुभूत से ही जो है समाज का जन्म होता है। और समाज जो है प्रत्येक समाज में जो है समानता अवश्य जो है पाई जाती है, और समाज में जो है सहयोग संघर्ष दोनों पाया जाता है। और प्रत्येक समाज की जो है अपनी एक संस्कृति होती है, उसकी एक कल्चर होती है, और प्रत्येक समाज जो है संगठन एवं जो है विघटन का जो है एक संकुल भी होता है, और समाज एक जो सार्वभौमिक एक अवधारणा भी है। इतनी आपकी जो है इसकी विशेषता आपको तैयार कर लेना, एग्जाम में देखा भी जा सकता है, पूछा भी जा सकता है, ठीक है। अब सेक्शन बी की हम बात करें, जिसमें टोटल आपके 7 प्रश्न आपके आएंगे, जिससे केवल आपको 4 से 5 आपको प्रश्न आपको करना पड़ेगा। मैं 7 प्रश्न करा रहा हूँ जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अगला क्वेश्चन फिर देखेगा कि समाजशास्त्र की जो है वैज्ञानिक प्राकृत के पक्ष में कोई आपको 3 आपको जो है आपको तर्क आपको देना है। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, जो कि ये मैकेलम पेज ने लिखा है। इस कथन की आपको विवेचना करना है। हम दोनों क्वेश्चन भी देखेंगे। तो समाज यानी समाजशास्त्र की जो वैज्ञानिक प्राकृत है, इसके पक्ष में 3 हम तर्क की हम बात करें तो समाजशास्त्र में जो है वैज्ञानिक पद्धति का जो इसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धति के जरिए जो है सामाजिक घटनाओं का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र के तथ्यों का जो इसमें वर्णन करने के लिए, साथ साथ उसकी व्याख्या करने के लिए भी जो है इसका जो है इसमें जो है वैज्ञानिक पद्धति का इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। दूसरे इसकी हम बात कर ले मनोवैज्ञानिक विधि की, तो समाजशास्त्र में जो है वैज्ञानिक पद्धति के जरिए आंकड़ों का जो इसमें जो है वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है आंकड़ों का जो है वैज्ञानिक पद्धति से वर्णन किया जाता है। और हम बात करें इसके तीसरे के, तो समाजशास्त्र में जो है घटनाओं के जो है कारकों की व्याख्या इसमें की जाती है। इसमें जो घटनाएं होती हैं इसकी भी जो इसमें व्याख्या की जाती है, ठीक है।
चलेगा, इतनी आपको लिखना था। फिर यहाँ से जो है समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, इसको विवेचना इस कथन की आपको करना था। तो ये जो है प्रसिद्ध आपके जो समाजशास्त्री मैकलम पेज ने कहा था कि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। उन्होंने जो है अपनी किताब समाज में जो है सामाजिक संबंधों की व्याख्या की है। उनके मुताबिक जो है समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, और जहाँ जो है सामाजिक संबंध हर पल जो है बदलते रहते हैं, और समाज में जो है लोगों के बीच आपसे जो सहमत का आधार है वो सामाजिक संबंध होते हैं। और जो है समाज को जो है संबंधों का जाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है रीतियाँ, कार्य प्रणाली, अधिसत्ता, पारस्परिक सहयोग, कई समूह, विभाजन, मानव व्यवहार, इसके जो नियंत्रण और जो स्वतंत्र व्यवस्था इसमें होती है, तो इसीलिए जो है इसको सामाजिक संबंधों का जाल कहा गया है। इतनी आपको परिभाषा लिखना है। अगला देखो कि समिति क्या है। ठीक है, एसोसिएशन और जो है इंस्टीट्यूशन, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, समिति और संस्था के बीच में अंतर क्या है। हाँ, दोनों की परिभाषा देखेंगे फिर अंतर देखेंगे। अगला फिर देखो सभ्यता और जो है संस्कृति में अंतर क्या है, पारस्परिक आपको बताना है। इन चारों की आपकी परिभाषा तैयार कर लेना भैया। समिति संस्था क्या है, सभ्यता और जो है संस्कृति क्या है, ये दोनों चारों के चारों क्वेश्चन एग्जाम में फंसेंगे आपके। चलेगा, हम एक एक देखेंगे। तो समिति और संस्था क्या होती है, सबसे पहले इसके बीच में हम अंतर देखेंगे। तो समिति की हम बात कर लें तो समिति जो होती है तो ये जो है अस्थायी होती है। समिति जो होती है ये अस्थायी होती है, जबकि संस्था जो होती है स्थायी होती है। और समिति का जो जीवन काल है संस्था की तुलना में जो है कम होता है। समिति की जो जीवन काल होता है ये कम होता है, संस्था का जो है जीवन काल ये लंबा होता है। और समिति का जो गठन जो है आमतौर पर किसी संस्था या फिर जो है संगठन के द्वारा अंदर होता है। समिति का जो गठन होता है ये जो है किसी संगठन या फिर जो है उसके अंदर होता है। ठीक है, किसी संस्था या फिर जो है संगठन के अंदर होता है। और समिति में जो है कुछ लोग होते हैं और जो है एक साथ कार्य करते हैं। लेकिन जो संस्था होती है इसमें जो है कर्मचारी, अधिकारी और जो कई विभाग इसमें कार्य करते हैं, इसके बीच में अंतर है। समिति क्या है भैया, इसमें कुछ लोग होते हैं जो एक ही साथ कार्य करते हैं, लेकिन संस्था जो होती है इसमें जो है कर्मचारी कार्य करते हैं, अधिकारी कार्य करते हैं और कई विभाग इसमें होते हैं। और जो समिति का जो उद्देश्य होता है किसी विशिष्ट कार्य को जो है पूरा करना होता है, जबकि संस्था का जो उद्देश्य रहता है किसी विशिष्ट उद्देश्य को जो है पूरा करना होता है। ठीक है, इसमें जो है किसी विशिष्ट जो है कार्य को पूरा करना रहता है, लेकिन इसमें जो है किसी विशिष्ट जो है उद्देश्य को जो है पूरा करना रहता है। अगला देखो इसका अंतर। तो समिति की जो है सदस्यता जो है ऐच्छिक होती है, जबकि जो संस्था होती है इसका जो है सदस्य जो है व्यक्ति इसमें जो है नहीं हो सकता है। और जो समिति का जो मूल उद्देश्य है वो सामूहिक विवेक के जरिए जो है किसी समस्या का जो है सर्वोत्तम समाधान निकालना होता है। और जो है संस्था जो है नियमों और मानदंडों एवं जो है मानवीय रूप से जो है तैयार संरचना होती है। यहाँ से कुछ इसके उदाहरण भी दिए हुए हैं कि समिति और संरचना के। ठीक है, तो देखा जाए हिसाब से तो चयन समिति और जो है आयोग समिति। ठीक है, और जो स्कूल और अस्पताल जो ये सरकारी संगठन ये जो है संस्था है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको लिखना था। फिर अगला देखो किस जो है सभ्यता और संस्कृति में आपको अंतर आपको देखना है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। तो जो है सभ्यता और संस्कृति ये दोनों ही जो है मानव विकास और जो है अंतर क्रिया के उत्पाद हैं, ये प्रोडक्ट हैं। ये दोनों एक दूसरे से जो है जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और सभ्यता और संस्कृति के बीच में कुछ अंतर यहाँ से लिखे हैं, जैसा कि सभ्यता का जो संबंध होता है ये भौतिक विकास से होता है, जबकि जो संस्कृति होती है इसका जो संबंध होता है संस्कारों से होता है। आपकी संस्कृति आपके कैसे, आपके संस्कार कैसे आपके परिवार से मिले हैं। तो जब भी संस्कृति की बात आती है तो आपके जो है आपके जो आपके व्यवहार होते हैं उससे इसका जो है इसमें जो है उससे जो है इसका वर्णन किया जाता है, आपके जो है कल्चर से आपके लगाया जाता है इसका अर्थ। और सभ्यता जो है मानव का जो है बाहरी आवरण होता है। सभ्यता क्या होती है भैया, ये मानव की जो है बाहरी जो है उसका आवरण होती है, मुखौटा होता है। जबकि जो संस्कृति होती है वो जो है व्यक्ति की आंतरिक जो गुण होती हैं उसका इसमें जो है वर्णन किया जाता है। सभ्यता जो है एक कला, साहित्य, जीवन पद्धति, वास्तुकला आदि जो है के माध्यम से भौतिक जो है रूप में जो है संस्कृति जो है प्रकट करती है। और जबकि संस्कृति जो है किसी समाज की जो है जीवन शैली, उसकी परंपरा, उसकी मान्यता, उसकी रीति रिवाज जो होती है, कला, संगीत, ये सभी का जो एक समग्र रूप होता है। और संस्कृति जो है समाज में आंतरिक मूल्यों, विश्वासों को जो है दर्शाती है। और संस्कृति जो है हमारे जीने, सोचने की विधि में जो है हमारी अंत जो है प्राकृत की जो है अभिव्यक्ति है। और संस्कृति जो है समाज में दूसरे समाज तथा जो है एक देश से दूसरे देश में जो है बदलती रहती है। और सभ्यता जो होती है, सभ्यता और संस्कृति दोनों की जो है पहचान एक सामूहिक स्मृति के जो है निर्माण में होती है। और सभ्यता और संस्कृति दोनों ही जो है सामाजिक संस्थाओं और जो है प्रणालियों को जो है आकार देने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। इतनी आपको जो है परिभाषा आपको लिखना था। ठीक है,
फिर अगला देखो, सहयोग के जो विभिन्न आपको जो है प्रकारों को आपको उल्लेख करना है। फिर देखना है कि प्रदत्त, स्थित और जो है अर्जित परिस्थित, ये तो मैंने आपको कराया था लेकिन फिर भी हम यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, कि परिस्थिति जो आपकी स्टेटस है जो आपकी अर्जित की जाती है, यानी जो प्रदत्त का मतलब होता है जो जन्मजात होती है, जो आपकी स्टेटस आपका प्राप्त होता है, आप किस जो है आप कैटेगरी में जन्म लिए हैं, अमीर घर में पैदा हुए हैं, किस जात में जन्म लिए हैं, ये होता है। और अर्जित यह होता है आपने जो है अपनी शिक्षा के आधार पर व्यवसाय आपने करके आप बड़े आदमी हो गए हैं, ठीक है, छोटे से, तो ये आपकी अर्जित आपकी जो है परिस्थिति होती है। ठीक है, तो इसके बीच में अंतर आप लिख सकते हैं। हम पहले सहयोग के विभिन्न हम कारक देखेंगे। तो सहयोग क्या है भैया? सहयोग जब दो या दो से अधिक जो संस्था आपस में मिलकर जो सहयोग करते हैं, जिसे को जो हम सहयोग कहते हैं, काम करते हैं तो इसको हम सहयोग करते हैं। और सहयोग एक जो है सामाजिक प्रक्रिया है और जो सभी जो है समाजों में होती है, और एक समाज एक जो है समान लक्ष्य को जो है हासिल करने के लिए जो है किया जाने वाला एक जो है बुद्धिगत काम होता है। और सहयोग जो है इसके प्रकार यहाँ हम बात कर ले तो सहयोग में जो है प्रत्यक्ष सहयोग इसके प्रकार, अप्रत्यक्ष सहयोग, टीम सहयोग, ये सारे इसके प्रकार होते हैं। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, जैसे कि सहयोग में जो है रचनात्मक और जो है नवाचार भी बढ़ता है इससे सहयोग से। और इसमें जो है अलग अलग ज्ञान राय से जो है छोटे विचार बड़े विचार में जो है बदल जाते हैं। सहयोग में से जो है समाज की प्रगति भी होती है, और सहयोग में जो है नवाचार और जो है समस्या समाधान को जो है मदद भी इसमें मिलती है। और सहयोग के लिए जो है नेतृत्व की जरूरत नहीं होती है, हालांकि सहयोग के लिए जो है आपसी सहयोग का होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, इतनी आपको परिभाषा लिखना है। फिर प्रदत्त जो है परिस्थिति और आर्जित जो है जो कि परिस्थिति क्या होती है, इसमें आपको अंतर आपको लिखना है। ठीक है, तो हम दोनों यहाँ से परिभाषा आपको बताए दे रहे हैं। प्रदत्त परिस्थिति जो है वह स्थित है जो किसी व्यक्ति को जो है समाज या जो है समाज के अन्य सदस्यों द्वारा जो है प्राप्त की जाती है, और यह स्थिति जो है जन्म से जो है या किसी जो है सामाजिक समूह में नियुक्त के जरिए जो है दी जा सकती है। जबकि आर्जित जो होती है वह स्थित होती है जो किसी व्यक्ति को अपने निजी प्रयासों से जो है हासिल करता है। जो व्यक्ति होता है जो किसी अपने निजी प्रयासों से कोई चीज़ हासिल करता है, अमीर बन जाता है, तो ये होती है आपकी आर्जित जो है परिस्थिति। ठीक है, और यह जो है स्थित योग्यता, शिक्षा, व्यवसाय के आधार पर जो है मिलती है। वो आर्जित परिस्थिति जो है किसी व्यक्ति के कौशल, योग्यता और जो प्रयासों को जो है दर्शाती है। ठीक है, इन दोनों की परिभाषा आपको लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। इसके बीच में अंतर भी लिख सकते, कोई ज़्यादा कठिन क्वेश्चन भी नहीं है। एक संस्था के रूप में जो है परिवार के महत्व की आपको विवेचना करना है। फिर अगला देखो, अंतः समूह और जो है बाह्य समूह पर आपको जो है एक संक्षिप्त आपको टिप्पणी आपको लिखना है। ठीक है, चलिए हम दोनों के बारे में देखेंगे। पहले हम समाज के बारे में देखेंगे, परिवार के बारे में। तो किसी जो है व्यक्ति के समग्र विकास और बुद्धि में एक जो है संस्था के रूप में परिवार एक जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और जो है किसी व्यक्ति के जीवन में परिवार और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और एक परिवार में बच्चे को जो है परिवार के सदस्यों से जो है भावात्मक और जो है एक मानसिक जो है समर्थन मिलता है। और परिवार अपने जो है सदस्यों को जो है सामाजिक मान्यता या जो है पहचान जो है प्रदान करता है। अब आसानी से लिख सकते हैं कि परिवार जो है कैसे एक भूमिका निभाता है एक बच्चे के जो है लालन पोषण से लेकर उसके जो है बड़े होने तक की क्या परिवार की भूमिका रहती है, आपको जो है लिख सकते हैं अपने भी शब्द में, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। फिर अंतः समूह क्या होता है और बाह्य समूह क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। अंतः समूह का मतलब होता है अपने जो है समूह से जुड़े हुए लोग। अंतः का मतलब होता है अंतः यानी जो अपने समूह से जुड़े जो लोग होते हैं उसको हम अंतः समूह कहते हैं। और जो बाहरी जो दूसरे समूह से लोग जो जुड़े होते हैं उसको हम जो है बाह्य समूह कहते हैं। वो अंतः समूह के जो सदस्य में जो है एक दूसरे के प्रति जो है भाईचारा की भावना होती है, जबकि जो बाह्य समूह होता है इसमें जो है ये जो है हीनता का भावना होता है। वो अंतः समूह के जो सदस्य अपने जो है समूह के प्रति जो है ये वफादार होते हैं, ठीक है, सहानुभूति का जो है महसूस करते हैं। जबकि बाह्य समूह जो होते हैं भैया ये शत्रुता की भावना रखते हैं, ये मारपीट की भावना रखते हैं। और हम बात कर ले तो अंतः समूह के जो सदस्य के बीच एक दूसरे के प्रति जो है सकारात्मक विचार होते हैं। जो अंतः समूह होता है भैया इसमें पॉजिटिव जो है कह सकते हो विचार होते हैं एक दूसरे के पास। लेकिन जो बाह्य समूह होता है एक दूसरे को जो है मतभेदों को जो है ये कम ध्यान देते हैं, ये विरोधी होते हैं। और हम बात कर ले तो अंतः समूह को उदाहरण जैसे हम बात करें तो अंतः समूह में जो है परिवार, आपका कबीला और जो है कॉलेज, व्यवसाय, धर्म वगैरह सभी आ जाएंगे। वो अंतः समूह जो आपका ये हो गया। अंतः समूह जो है बाह्य समूह के जो संबंध का अध्ययन करने के लिए जो है सोलेमन इसके जो है अनुरूपता पर जो है किए गए कामों में जो है मदद की है। तो आपको इतनी लिख देना है बस, ठीक है। फिर अगला देखो सेक्शन सी यहाँ से स्टार्ट हो गया। इसमें टोटल आपके 4 प्रश्न हैं, जिसमें से केवल आपको 2 प्रश्न आपको करना पड़ेगा, 2 से 1 प्रश्न मैं चारों करा दूंगा, जिससे आपका सेक्शन जो है सी भी आपका क्लियर हो जाए। देखो
डिफाइन सोशियोलॉजी एंड डिस्कस इट्स स्कोप, यानी जो है समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए, इसके विषय क्षेत्र की भी जो आपको विवेचना करना है। समाज जो है भैया सामाजिक संबंधों का जाल है। अब इस तरह से जो है इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। इसके विषय क्षेत्र पर हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में फंसेगा, मैं पहले भी मैंने कह दिया है। और देखो, प्राथमिक समूह से क्या तात्पर्य है, प्राथमिक समूह और जो द्वितीयक समूह में आपको अंतर लिखना है। हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले समाजशास्त्र क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो समाजशास्त्र जो है वह विज्ञान है जो किसी जो है सामाजिक क्रिया का उद्देश्य जो है बोध कराने का जो है प्रयत्न करता है। और जो है जॉनसन ने इसकी परिभाषा लिखा कि समाजशास्त्र जो है वह विज्ञान है जो सामाजिक समूह हो, उसके आंतरिक जो है उसके स्वरूप या संगठन और उसकी जो आंतरिक जो उसके व्यवहार होते हैं सभी का अध्ययन किया जाता है बीच में समूह के। तो इसी को जो है इसी के अध्ययन को जो है हम समाजशास्त्र कहते हैं। इतनी आपको परिभाषा लिख देना। फिर माइक्रो पेज ने इसकी परिभाषा लिखा कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक संबंधों का जाल है। ये भी आप परिभाषा लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और माइरिस ने इसकी परिभाषा लिखा कि जो है समाजशास्त्र जो है मानवीय अंतःक्रिया और जो अंतर संबंधों उसकी जो है अवस्थाओं एवं जो परिणामों का एक अध्ययन है। दुर्खीम ने इसकी परिभाषा दिया है कि समाजशास्त्र जो है सामूहिक प्रतिनिधित्व का जो है विज्ञान है। अगस्त कम्पटे ने इसकी परिभाषा दिया है कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। वन विज ने इसकी परिभाषा दिया है कि समाजशास्त्र जो है एक विशेष सामाजिक विज्ञान है जो अंतर्मानवीय व्यवहार यानी मानव के जो अंदर के जो व्यवहार हैं उसके समाज में, और जो है समाज जो उसका सहयोग होता है, व्यक्ति दूसरे का जो सहयोग करते हैं, और जो उसकी प्रक्रियाएं एकीकरण व जो पृथक्करण की जो प्रक्रिया है पर जो है केंद्रित होता है, इसी के इसमें हम अध्ययन करते हैं। इसी को जो हम समाजशास्त्र कहते हैं। तो इसमें जो है और भी आगे लिखा हुआ है। देखो, इसके हम स्कोप की बात करें, इसके जो हम विषय क्षेत्र की बात कर लें तो समाजशास्त्र जो है समाज का विज्ञान है। और इस जो है शास्त्र में के अंतर्गत जो है मुख्य रूप से जो है समाज का इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र क्या है, समाज का विज्ञान। इसमें हम समाज का जो है अध्ययन करते हैं। समाज की जो मानव की क्रियाएं होती है, उसके जो अंतर क्रियाएं होती हैं, उसके जो पारस्परिक व्यवहार होते हैं, इसी का जो अध्ययन इसमें हम करते हैं। और समाजशास्त्र की जो मुख्य विषय वस्तु है वो सामाजिक संबंध है। और सामाजिक संबंध के अध्ययन के लिए ही जो है समाजशास्त्र का जो है जन्म और जो है विकास हुआ है। इतनी आपको जो है और लिख देना। फिर अगला देखो, प्राथमिक समूह के उदाहरण क्या होते हैं, प्राथमिक समूह होता क्या है, फिर द्वितीयक समूह क्या होता है, दोनों के बारे में समझेंगे। फिर दोनों के बीच में अंतर हम देखेंगे। तो प्राथमिक समूह क्या होता है, सर्वप्रथम जो है कूले ने जो है प्राथमिक समूह का शब्द जो प्रयोग किया। उनके अनुसार प्राथमिक समूह से तात्पर्य है उन समूहों से जो है जिनकी विशेषता आमने सामने का जो है घनिष्ठ संबंध और सहयोग है, और वे अनेक दृष्टिकोणों से जो है प्राथमिक है, परंतु मुख्यतः जो है इस कारण से जो है वे व्यक्ति को सामाजिक प्राकृत और जो आदर्शों का निर्माण करने में जो है ये मौलिक है। इसी को जो है प्राथमिक जो समूह कहते हैं। प्राथमिक समूह को उदाहरण की बात की जैसे कि परोपकार और जो क्रीड़ा समूह और जो है स्थायी जो है पड़ोसी, प्राथमिक समूह आ जाएंगे। द्वितीयक समूह की हम बात कर ले, द्वितीयक समूह जो होते हैं वे समूह होते हैं जिसमें जो है घनिष्ठता का जो है पूर्णतः अभाव पाया जाता है। ठीक, आप ऐसे भी समझ सकते, जो प्राथमिक समूह होता है भैया, जैसे कि आपने देखा होगा स्कूल आप जाते होंगे तो इसमें जो एक घनिष्ठ मित्रता होती है लोगों के बीच में। ठीक है, आपस में पढ़ते हैं, उनके बीच में घनिष्ठ संबंध होता है। उसके बाद जब स्कूल से पढ़ाई कर लिया आपने, कॉलेज में की भी पढ़ाई कर लिया, फिर आप में जो दोस्त व्यवहार आपके जो थोड़ा सा दूर रहने लगे हैं, तो इसको हम द्वितीयक जो है समूह कहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ से लिखा भी हुआ है कि द्वितीयक समूह जो है वे समूह होते हैं जिसमें जो है घनिष्ठता यानी जो है जो घनिष्ठ मित्रता होती है, यानी पास का जो है इसमें हीनता पाई जाती, पास ज़्यादा नहीं रहते आपके मित्र, इसमें अभाव पाया जाता है घनिष्ठता का। और उसके जो है परोक्ष संबंध होते हैं। और जो है समूहों का जो है मानव जीवन में जो है दूसरा स्थान होता है। यहाँ से चार्ल्स कूले ने इसकी परिभाषा दिया है। उन्होंने कहा है कि द्वितीयक समूह ऐसे समूह होते हैं जो कि घनिष्ठता जो है रहित हैं, यानी जिसमें घनिष्ठता नहीं पाई जाती है, और जिसमें प्राय जो है अधिकतर अन्य जो है प्राथमिक और अर्ध प्राथमिक विशेषता का जो है अभाव रहता है। तो इसी को जो है हम जो है द्वितीयक समूह कहते हैं। ठीक है, यानी जिस समूह में प्राथमिक समूह की जो है कह सकते हो हीनता पाई जाती हो, उसी को हम द्वितीयक समूह कहते हैं। ऐसा भी आप लिख सकते हो। यहाँ से जो है के डेविस ने इसकी परिभाषा लिखा है। फिर डेविस ने इसकी परिभाषा दिया। उन्होंने कहा है कि द्वितीयक समूह का जो है आकार तो बड़ा होता है, लेकिन इसमें जो है कोई भी जो है दो सदस्य ना तो एक दूसरे के घनिष्ठ संपर्क में रहते हैं और ना ही जो व्यक्तिगत रूप से जो है एक दूसरे को जानते हैं। और हम बात कर ले जैसे कि डॉक्टर और जो है रोगी का जैसे एक होता है रिश्ता कि जब आप बीमार हो गए तभी आप जाओगे, तो इस तरह का रिश्ता होता है ये द्वितीयक समूह में। ठीक है, ज़्यादा कोई जानता भी नहीं, ना तो कोई किसी का जो है घनिष्ठ रहता है इतना। इतनी आपको परिभाषा लिखना है। फिर अगला हम देखेंगे इसके बीच में अंतर देखेंगे प्राथमिक समूह द्वितीयक समूह में। तो प्राथमिक जो समूह होता है भैया इसका आकार छोटा होता है पहली बात, और द्वितीयक जो समूह होता है इसका आकार बड़ा होता है। और जो है प्राथमिक जो समूह होता है इसमें इसके बीच में जो है एक व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जबकि द्वितीयक जो समूह होता है इसमें जो है औपचारिक जो है संबंध होते हैं। ठीक, आप व्यक्तित्व संबंध होते हैं। और प्राथमिक समूह में जो है नैतिकता
और जो है मानव आत्मा पर जो है आधारित होता है प्राथमिक समूह, जबकि द्वितीयक समूह जो होता है ये नियम कानून पर आधारित होता है। और सदस्यों को जो है मिलने का तरीका, प्राथमिक समूह के जो है सदस्य व्यक्ति जो है के रूप में मिलते हैं, जबकि द्वितीयक समूह के जो व्यक्ति होते हैं ये प्रतिनिधित्व या जो है कर्मचारी के रूप में मिलते हैं। अगला देखो कि प्राथमिक जो है समूह में जो है दिखावा और जो है बनावटीपन कम होता है, जबकि द्वितीयक समूह में जो है ये ज़्यादा होता है दिखावा और जो है बनावटीपन। और हम बात कर ले तो प्राथमिक समूह के जो सदस्य के जो उद्देश्य समान होते हैं, जबकि जो द्वितीयक समूह के जो होते हैं व्यक्ति, ठीक है, सदस्य उसके उद्देश्य जो है अलग अलग होते हैं। अगला देखो कि प्राथमिक समूह के जो है सदस्य जो है समूह पर जो है निर्भर रहते हैं, जबकि द्वितीयक समूह जो होते के सदस्य होते हैं ये आत्मनिर्भर होते हैं। ठीक है, इस तरह सबको लिखना है। तो प्राथमिक समूह के उदाहरण की हम बात कर ले, जैसे कि प्राथमिक समूह के है परिवार, बचपन के मित्र, ये सारे जो है आपके प्राथमिक समूह होते हैं, क्योंकि आपके एक घनिष्ठ रहते हैं, पास रहते हैं। और द्वितीयक समूह वे होते हैं जैसे कि जो है रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहे हैं यात्री, तो इस तरह से जो है द्वितीयक समूह के उदाहरण होते हैं। इतना आपको लिखना है। अगला देखो संस्कृत की परिभाषा दीजिए, और जो है भौतिक और अभौतिक संस्कृत में आपको अंतर लिखना है। क्वेश्चन ये हो गया। फिर अगला देखो लास्ट का क्वेश्चन कि जो है समुदाय की परिभाषा और समाज और समुदाय में आपको अंतर आपको स्पष्ट करना है। हम दोनों क्वेश्चन देखेंगे, ये भी क्वेश्चन देख लेंगे एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम में सेम टू सेम फंसेगा। तो संस्कृत क्या है भैया? तो संस्कृत जैसा कि मैंने आपको इसके पहले बारे में इसको मैंने बता दिया था कि संस्कृत जो है समाजशास्त्रीय अर्थ में जो है संस्कृत को जो है समाज के धरोहर या फिर जो है सामाजिक विरासत जो है इसको माना गया है। और समाज द्वारा जो है निर्मित भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृत में सम्मिलित करते हुए रॉबर्ट वीरसेड ने इसकी परिभाषा लिखा। उन्होंने कहा है कि संस्कृत जो है वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी जो है वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन पर जो हम विचार करते हैं, कार्य करते हैं और समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं। इसी को जो हम संस्कृत कहते हैं। इतनी परिभाषा आप लिख सकते हैं। बोगार्ट्स ने इसकी परिभाषा दिया है कि जो है संस्कृत जो है किसी समूह के जो है कार्य करने व सीखने की जो समस्त जो विधियाँ होती हैं, ठीक है, जो मेथड होती है, इसी को जो हम संस्कृत कहते हैं। ठीक है, इतनी परिभाषा आपको लिख देना है। चलेगा, अगला भी देखो इसके बीच में अंतर क्या है हम समझेंगे। तो भौतिक और अभौतिक संस्कृत की हम बात कर ले। ठीक है, तो भौतिक संस्कृत के अंतर्गत जो है मनुष्य द्वारा निर्मित वे सभी वस्तुएं आती हैं जिनका जो है उसकी योग्यता द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो भौतिक वस्तुएं क्या होती है? भौतिक वस्तुएं होती है जो मानव के द्वारा निर्मित वे सभी वस्तुएं आती हैं जिसके अंदर जो है मानव उसका उपयोग करता है, उसका मूल्यांकन करता है। ठीक है, जबकि अभौतिक वे वस्तुएं होती हैं। अभौतिक जो है संस्कृत का संबंध जो है मूल्यों, उसके विचार व जो है ज्ञान से होता है। इसमें जो है जो भौतिक होती है इसमें जो है उसकी जो वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, इसमें जो है मूल्यांकन किया जाता है। जबकि अभौतिक जो संस्कृत होती है इसमें व्यक्ति के जो है उसके मूल्य क्या है, उसके वैल्यू क्या है, उसके जो है विचार क्या होते हैं, उसका ज्ञान कितना है, तो इस चीज़ों का जो इसमें अध्ययन किया जाता है अभौतिक में। और भौतिक संस्कृत का संबंध जो है व्यक्ति की जो है बाहरी दशा से होता है। जो भौतिक संस्कृत होता है इसमें व्यक्ति का जो है बाहरी जो है दशा से होता है कि व्यक्ति कैसा दिख रहा है, ठीक है, दिखने में कैसा है। लेकिन जो अभौतिक संस्कृत होती है इसमें जो है व्यक्ति के आंतरिक गुण का जो है इसमें अवस्था होती है, यानी आंतरिक गुण का इसमें जो है अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आंतरिक गुण कितना है, व्यक्ति कितना बुद्धिमान, तो इसका जो है इसमें अध्ययन करते हैं। और भौतिक संस्कृत में जो है तीव्रता में जो परिवर्तन होता है। भौतिक जो संस्कृत होती है इसमें बहुत ही तीव्र जो परिवर्तन होता है, जबकि अभौतिक जो संस्कृत होती है इसमें धीरे धीरे जो है परिवर्तन होता है। और भौतिक संस्कृत का जो प्रसार जो है तीव्रतम से होता है। भौतिक जो संस्कृत होती है इसका जो प्रसार होता है तेजी से होता है। और ये जो अभौतिक संस्कृत होती है, ठीक है, इसका प्रचार जो है धीमे होता है थोड़ा सा उससे। और भौतिक संस्कृत जो है आविष्कारों से जो है संबंधित है। भौतिक जो संस्कृत है ये आपके जो है आविष्कारों पर संबंधित है, ठीक है, उससे संबंधित। जबकि अभौतिक जो संस्कृत होती है ये जो है आपके स्पिरिचुअल, आपके जो वैल्यू होता है, आपके आध्यात्मिक ज्ञान से आपके संबंधित है। अगला देखो भौतिक संस्कृत का जो है कितना विकास होगा। भौतिक संस्कृत का जो है कितना विकास होगा या जो है निश्चय है। लेकिन जो अभौतिक संस्कृत होती है अभौतिक ही जो है करती है। देखो इसमें कहा गया है कि भौतिक संस्कृत जो है कितना विकास भौतिक संस्कृत का होगा या जो निश्चय करती है अभौतिक संस्कृत ही करती है। ठीक है, और भौतिक संस्कृत जो है मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं का योग है, जबकि अभौतिक वस्तु जो है उसकी रीति रिवाज, उसकी रूढ़ियाँ, उसकी प्रथाएं, उसके मूल्य, उसके नियम, उपनियम, ये सभी का जो है योग होता है। इस तरह से इसके अंतर आपको लिखना है। और भौतिक जो है संस्कृत मूर्त होती है, जबकि अभौतिक संस्कृत जो है अमूर्त होती है। भौतिक संस्कृत जो है मानव आवश्यकताओं की जो है पूर्ति से जो है संबंधित होने के कारण जो है एक साधन है, जबकि अभौतिक संस्कृत जो है व्यक्ति को जीवन यापन करने का जो है तरीका बतलाती है। और जो है
भौतिक जो है संस्कृत का जो है मापदंड योग्यता पर आधारित, जबकि अभौतिक संस्कृत जो है इसकी आंतरिक जो है भावनाओं पर ये आधारित है। इस तरह से इसके बीच में आपको अंतर लिखना था। फिर समुदाय क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो समुदाय क्या है, एक समाज जिसका जो है निवास एक निश्चित भूभाग पर होता हो तो उसी को जो हम समुदाय कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा आप इतनी लिख सकते हैं। फिर मैकरम पेज ने इसकी परिभाषा दिया है कि किसी जो है जिस किसी स्थान पर एक छोटे या जो है बड़े समूह के सदस्य एक स्थान पर रहते हो और किसी जो है विशेष उद्देश्य में जो है भाग ना लेकर अपने जीवन यापन के मौलिक दशाओं में भाग लेते हो तो उसे जो है समुदाय कहते हैं। इतनी परिभाषा आप इसकी लिख दीजिएगा, महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ से बोगार्ट्स ने इसकी परिभाषा दिया है कि जो है समुदाय एक जो है सामाजिक समूह है जिसमें जो है कुछ मात्रा में हम की भावना हो, तो एक निश्चित स्थान जिसका रहता हो किसी को जो है हम समुदाय कहते हैं। परिभाषा तीनों अच्छी जो आपको अच्छी लगी आपको तैयार कर लेना है। इसके जो तीन इसके तत्व होते हैं, एक निश्चित इसमें भूभाग होता है, सामुदायिक भावना होती है, जीवन की जो इसमें संपूर्णता भी होती है। अब हम देखेंगे समाज और जो है समुदाय के बीच में अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम अंतर भी समझ लेंगे। इसमें अंतर की हम बात कर लें कि समुदाय और जो है समाज में क्या अंतर होता है। तो समुदाय जो है इसमें मूर्त की जो है अवधारणा है, जबकि समाज जो होता है इसमें अमूर्त की अवधारणा इसमें होती है, स्वरूप होता है इसमें। और जो है समुदाय जो है व्यक्तियों का समूह होता है, जबकि समाज जो होता है ये सामाजिक संबंधों का जाल को हम कहते हैं। समुदाय क्या होता है भैया, समुदाय जो होता है व्यक्तियों का जो समूह होता है इसको हम समुदाय कहते हैं, जबकि जो समाज होता है ये सामाजिक जो है संबंधों का जो जाल होता है इसको हम समाज कहते हैं। और समाज का क्षेत्र जो है सीमित होता है, यानी समुदाय जो होता है इसका क्षेत्र जो है सीमित होता है, जबकि समाज जो होता है इसका क्षेत्र जो है विस्तृत होता है। और स्थानीयता जो है समुदाय की अनिवार्य जो हो सकता है और समाज के लिए जो है स्थानीयता जो है अनिवार्य नहीं होती है। और समुदाय का आधार जो है सामुदायिक भावना होती है, जबकि जो समाज होता है उसकी जो है तर्क बुद्धि पर आधारित होती है। और समुदाय जो है सामान्य जीवन असमानताओं पर आधारित होता है, जबकि समाज जो होता है इसमें समानताएं और जो विभिन्न दोनों जो है इसमें पाई जाती है भिन्नताएं। और जो है समुदाय का जो है विशिष्ट नाम होता है, जबकि समाज का जो है कोई विशिष्ट जो है नाम नहीं होता है। और सहयोग जो होता है समुदाय की अनिवार्य जो आवश्यकता होती है, जबकि समाज में जो है सहयोग की प्रधानता के साथ ही साथ संघर्ष भी जो इसमें पाया जाता है। इतनी आपको जो है इसके बीच में अंतर आपको लिखना था। ठीक है, इतनी ही आपको लिख देना है। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया, अभी इतने ही क्वेश्चन थे। आप चाहे तो इनका टिक लगाकर भी अपने सीरीज या बुक वगैरह में भी तैयार कर सकते हैं। अब इतने पर्सन लेकिन आपको तैयार करके जाना। 2 वीडियोज़ के और मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। एक पेपर मैंने सॉल्व किया है, मॉडल पेपर, एक क्वेश्चन पेपर है, एक मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का वीडियो अपलोड किया। तीनों वीडियो देख लो, इससे बाहर कोई भी एग्जाम का आपका क्वेश्चन आएगा नहीं, इन्हीं से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। मिलता हूँ वीडियो में, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।